नमस्ते। आज पतंजलि जयंती है तो मैं लॉर्ड पतंजलि का प्रेयर रिसाइट करती हूँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेतकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिरानतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज लॉर्ड धन्वंतरी, आज लॉर्ड पतंजलि जयंती है, जो हेल्थ के गॉड हैं। और क्योंकि मैं श्री BKS अयंगर गुरु जी की स्टूडेंट हूँ, तो हेल्थ सबके लिए, सब जीव जंतु के लिए जिनका कोई नहीं है और जिनको हम इंसानों ने बहुत तकलीफ़ दी है, क्योंकि हम ही सब पोल्यूशन कर रहे हैं। जो भयानक पोल्यूशन, जो करप्शन, क्राइम, क्रूअल्टी और मदर अर्थ का पोल्यूशन। अभी आप दिवाली के टाइम आप देख सक रहे हैं, ये जो ज़ोर ज़ोर से क्रैकर्स बर्न होते हैं, इससे पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। और लोग मानते नहीं हैं। स्पेशली हमारे इस एरिया में कुछ लोग हैं, हमारे पड़ोसी लोग, जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, मानते नहीं हैं। जिस लास्ट ईयर इसके वजह से, जो पूरा दिवाली के दिन मेरा हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी कि यहाँ पे आपको जो बोलते हैं ना, आप स्वच्छ भारत, ये जो फिज़िकल ऐसे होता है ना कि फिज़िकल कपड़े कुछ भी कोई पहन ले, उससे सफाई नहीं होती, अंदर की सफाई बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंटली क्रैकर्स बर्न होते हैं, जिसकी वजह से कितने बच्चे मरे हैं लास्ट ईयर। और एक बच्चा मेरा जो हनुमान मंदिर पे रहता था, जगी, वो कहाँ गायब हो गई। मेरे मन में पूरा विश्वास है वो ज़िंदा है। और उसका जो साथी वो गुज़र गया, किसी ने उसको पॉइजनिंग कर दिया, और हमारे ही किसी पड़ोसी ने उसको पॉइजनिंग किया। तो ये हमारे आसपास जो पड़ोसी हैं, वह जिस तरीके का क्राइम कर रहे हैं, वो एक गंदगी है जिसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और हमारी फैमिली ने बहुत सफ़र किया है, कॉन्स्टेंटली फॉलो करना, बदनामी करना, जिसकी वजह से एक मेंटल हैरेसमेंट। आज भी जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, ऐसे लगता है कि जो सपोज़ कोई कैमरा है ना, क्या है कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मेरे को फॉलो किया जाता है। और हंस के, वो जो नौकर हमारे यहाँ पे काम करते थे, उनको निकाल दिया, जो कुन्नी, भानु, और जो सिस्टर्स, तो उनकी बहनें इधर कॉन्स्टेंटली रास्ते में, जब मैं अपने हमारे घर के गेट के बाहर खड़ी रहती हूँ, तो आगे पीछे रोड पे हर टाइम, और उसका बेटा भी, वो नेतों का हंसना, ये करना, तो ये तो एक क्राइम है। और उनको कॉन्स्टेंटली एक फ़ोन पे कम्युनिकेशन करके ये करना, उसकी जो बहन कॉन्फ्रेंसिंग करना, इनको और ये लोग लोगों के घर में काम करके इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, जिसकी वजह से चोरी होती है, क्राइम होता है। तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको टोटली जगह से हटा देना चाहिए, क्योंकि हर तरीके का क्राइम होता है, चोरी होता है, क्रूअल्टी होता है, और थ्रेट है। और वो लोग टारगेट करते हैं, देखते हैं कि जिसके घर में कोई नहीं है। अभी मेरी माँ एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं, शी इज़ अ सीनियर सिटीज़न। मेरा भाई का हालत जो ऐसा है, ही इज़ टोटली मेंटली एंड फिज़िकली डिपेंडेंट ऑन माई मदर। एक मैं हूँ जो घर बड़ी हूँ, जो घर संभालने के लायक थी, सोचती थी, अपने हिम्मत थी कि अपने घर को, अपने भाई को, सब कुछ संभाल लूँगी, मेरे में हिम्मत थी। पर इन लोगों ने जो बार बार मेरे को बदनामी करके मेरे को हैरेस किया है, ये एक बहुत ही
हीनियस क्राइम है और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग एक सीधे साधे इंसान हैं, सीधी सादी फैमिली है, जिसको हमको किसी पॉलिटिक्स किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स सारे वर्किंग पीपल, मेरे पापा, सो एंड हमारी फैमिली बहुत लविंग, वही प्यार से जो हमको नर्चर किया गया है बचपन से, वही एक हमारा जीने का सहारा, और वही वही हमारा काम है, वही काम में भी झलकता है। तो इन लोगों ने पूरा हमारा सब सहारा, अभी मेरे जो लव्ड वंस हैं सबको एक हम मेरी ज़िंदगी से ये कर दिए हैं, जिसकी वजह से कि कोई भी अकेला हो जाएगा तो वो तो जिएगा नहीं ना, वो तो मरेगा ही। तो ये हालत है। और बदनामी करके कोई हमारे घर कोई आता है, मेरे बारे में इधर उधर बात करते हैं, तो कैसे कोई आएगा, क्या ये होगा, जैसे कोई हमारे घर नहीं आए। सो ये जो भी कर रहा है, जो वो पतंजलि हो, जो भी इंसान ये सब कर रहा है, और किसी के पर्सनल लाइफ को पूरा सब रिकॉर्ड करना या उसको ये करना, नहीं तो कैसे पॉसिबल है कि घर से मैं बाहर निकलती हूँ तो कुछ ना कुछ होता है। आज वो पतंजलि के लोग वैसे हंस के जाना, ये करना, ये नौकर, ये तो पॉसिबल नहीं है ना हमको। और ये टेनेंट्स फॉलो करना, तो मिल के इनको तो इजी है ना, किसी को अकेला छोड़ दे। आज मेरी मदर है तो मेरे को इतना डर लग रहा है कि कैसे इंसान कैसे जिएगा, उसको अकेला छोड़ देना, उसके पास जो भी उसका सहारा है जीने का, उसका काम, सब कुछ उसको बदनाम करके ख़त्म कर देना, तो ये तो सबसे हीनियस क्राइम है। जीते जी एक इंसान को मार देना, जीते जी। मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मेरी ज़िंदगी पूरा बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने, हमारी फैमिली को। यहाँ तक कि मेरी माता जी के साथ भी एक नॉर्मल प्यार से बात नहीं हो पाता, जैसे लगता है कि वो पूरा किसी ने कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है या क्या कर रहा है, कि मेरी माँ भी नॉर्मल बात नहीं करती, मेरा भाई भी। तो कितना तकलीफ़ होता है अपने ही घर में ऐसा। और ऐसा कभी नहीं हुआ जो ये हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये एक पर्सन को पूरा अकेला करके उसको ख़त्म कर देना, उसका सपोर्ट, उसका फैमिली। मेरी मदर और मेरे भाई जब हॉस्पिटल में थे, तो ये पड़ोसी लोग के जो नायक हैं और वो मंगराज हैं, उसने आम के डाल जो कुछ उस तरफ जा रहे थे, बिना पूछे वो काटे। जब मैं अकेली थी, मेरे पास कोई नहीं, मना करने के बाद भी उन्होंने झूठ बोला, मेरी माँ का नाम झूठ बोला। उस दिन मेरे भाई का ऑपरेशन था, झूठ बोला और उन्होंने काटा, सारे डाल नीचे फेंके हुए, कोई हेल्पर नहीं। और वो जो मंगराज का बेटा है, बापी मंगराज, वो ऐसे बोला, हाँ तुम्हारी माँ ने बोला है, जबकि मैंने मेरी माता जी को फ़ोन किया, बोले मैंने मना किया क्योंकि भाई का ऑपरेशन है और अभी नहीं, कोई हेल्पर नहीं है। तो मेरी माता जी का नाम झूठ में लिया, फिर पैसा मांगा। यहाँ भी ये मेरे से पैसे भी मांगे, वो बापी मंगराज ने और ये नायक ने। वो तो बैठा हुआ था, पर बापी मंगराज और ये लोग, उन्होंने पैसा मांगा। और वो बापी मंगराज बोलने मैंने बोला ऐसे करते हैं, ऐसे सीनियर सिटीज़न मेरे भाई का, जब मैं लिटरली भीख मांग रही थी उनसे। और फिर वो बापी मंगराज बोला, ये तुम्हारे माता पिता का। मेरे माता पिता का जगह कोई लाइफ में ले नहीं सकता। आज जो भी हूँ मैं मेरे बड़ों के संस्कारों की वजह से हूँ। माँ बाप का प्यार, बड़ों का प्यार, मेरे दादी दादाजी के प्यार, ग्रैंड पेरेंट्स के प्यार और टीचर्स सबका, तो और बच्चों का। तो कोई किसी के फैमिली का जगह, माँ बाप का जगह, बड़ों का जगह ले सकता है कोई बाहर वाला? नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि बदनामी करके, इधर उधर बात करके, लिंकअप करके
किसी की इज्जत से, किसी को हैरेस करके उसको पूरा पागल करने का हालत, हंस हंस के जाना, किसी को ये हालत कर देना। तो ये तो बड़ा क्राइम है। ये क्या एक हेल्दी सोसाइटी है? लॉर्ड पतंजलि हेल्थ के बारे में बोलते हैं। हेल्थ हेल्थ क्या होता है? हेल्थ क्या खाली फिजिकल हेल्थ होता है? मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ। गुरुजी बोलते हैं कि अंदर की सफाई, वो हेल्थ होता है, वो क्लीनिंग होता है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप कड़क से कड़क सज़ा दें जो लोग ये किए हैं। और हमारे जैसे कितने फैमिलीज़ के साथ इन लोगों ने ऐसे किया होगा। और कोई भी क्राइम जो यहाँ का कॉरपोरेटर है, जो मेयर है, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से कोई कर सकता है, या पुलिस का। यहाँ पे जो पुलिस है, मंचेश्वर पुलिस स्टेशन, वो तो घूस खाया हुआ, वो तो जब कुछ भी करते नहीं है। हमारा रसूलगढ़ एरिया में आता है, ये लोगों का बॉमिखाल एरिया में आता है। तो ये, और वो जो पतंजलि का ये है, वहाँ पे वो जो घर है, वो एक पहाड़ी करके उनका घर था। फिर ये पतंजलि पता नहीं क्या लिया ना क्या लिया, वो लोग दिखते नहीं हैं, उनका क्या हुआ कुछ पता भी नहीं। क्या ऐसे हमारी फैमिली को भी ख़त्म करना है? उनकी फैमिली का तो पता नहीं क्या हुआ। किसी को यहाँ पे कुछ पता नहीं है, कोई मरे जिए कोई नहीं। ये सोसाइटी है, ये एक हेल्दी सोसाइटी है। हम लोगों ने हर टाइम दुख सुख में, हमारा तो क्लोज जो भी थे, एक तो जो बस हम सबको हेल्प किए हैं। पतंजलि तो यहाँ का है भी नहीं, ये तो बंदा यहाँ से है भी नहीं, हम तो उसको जानते भी नहीं हैं। पर ये पड़ोसी लोगों का हम लोगों ने देख लिया सब। टेनेंट तो है इतने साल से, जब से घर बनाया है, तो वो तो ये कर रहा है। अभी वो बच्चों को, जब मैंने बोला सब कुछ बच्चों का है, ये है, तब से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। कोई बच्चों को लाई तो तब से शुरू हुआ। क्यों? हमारा घर है, हम कुछ भी करें। इंसान में इंसानियत नहीं रही, क्रूरता है, ये क्रूरता है। मैं शुक्र करती हूँ लॉर्ड कृष्णा को जी, और राधा मैया को, कि मेरे को इस बच्चों की माँ और बाप उन्होंने बनाया है, जो पवित्र आत्मा है, जैसे मेरे पिताजी। आप यहाँ से शुरू कीजिए सफाई का काम। और कौन सा सफाई? करप्शन, क्राइम। करप्शन होता है तो क्राइम होता है, क्राइम होता है तो क्रूअल्टी होता है। और मैंने तो तपस्वाध्याय है ईश्वर परिधान से सींचा है। और मेरे काम को बर्बाद करना, मेरे बच्चों को जिनको मैं प्यार करती हूँ, मेरे लाइफ में जिनको मैं प्यार करती हूँ, तो सब कुछ ले जाना। यहाँ तक कि आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब टीआईसी ऑफिस जाके मैं छोटे छोटे घास और जो छोटे छोटे फूलों को भी मैं देख के उनको इतना महसूस करके उनको प्यार, अपने लॉर्ड कृष्ण की जो सुंदरता को ये करती हूँ, निहारती हूँ, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बच्चे कहाँ पे अच्छे से बैठे हों, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आज तो पानी बच्चों के लिए रखी थी, वो पानी बंद कर दिया। ये टेनेंट्स भी, मार्बल वाला भी कुछ भी कर सकते हैं, और नेबर्स कुछ भी। वो कभी बच्चों को कोई आसरा नहीं देते हैं। आज कैसे एक काली को और उसके बच्चे को आसरा दिए, कभी उन्होंने खाना नहीं दिया, कभी उन्होंने आसरा नहीं दिया, खाली दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने कंप्लेन दिया है। तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए, आप प्लीज़ एक्शन लीजिए एज सून एज़ पॉसिबल। नहीं तो मैं बहुत ही अंदर से मर रही हूँ, हर दिन मर रही हूँ। और आज आप ये देख सक रहे हैं, ये एक है टैकलिंग डीप फेक्स डेनमार्क
to grant citizen copyright over their face and voice. ये हो रहा है AI की वजह से, कैसे फेस कॉपी हो रहा है, वॉइस कॉपी हो रहा है, यहाँ तो इंसानों के भी नाम कॉपी हो जा रहे हैं। जब ये बच्चों का ऐसे चल रहा था बेंगलोर में, मैंने एक देखा था वीडियो देखा जिसमें आपके नाम से आई कार्ड ये किया था कि डॉग्स को हटाने के लिए आपके नाम से। तो आप ये सोच सकते हैं। मैं गुरुजी के बुक से ये आपको ये पढ़ के ये सुनाती हूँ। अहिंसा। अहिंसा के बारे में the word ahimsa is made up of the particle a meaning not and the noun ahimsa meaning killing or violence. It is more than a negative command not to kill, for it has a wider positive meaning, love. This love embraces all creation, for we are all children of the same Father, the Lord. So सब जीव जंतु सब हम उसी परमात्मा के हैं। लॉर्ड पतंजलि ने जो यमा में अहिंसा का बोला है। द योगी बिलीव्स दैट टू किल और टू डिस्ट्रॉय अ थिंग और बीइंग इज टू इंसल्ट द इट्स क्रिएटर। सो ये बोला है, men either kill for food or to protect themselves from danger. But merely because a man is a vegetarian, it does not necessarily follow that he is non-violent by temperament or that he is a yogi. Though a vegetarian diet is necessary for the practice of yoga, bloodthirsty tyrants may be vegetarian, but violence is a state of mind, not of diet. So ये जो हमारे साथ हो रहा है ये एक वायलेंस है, which is a state of mind, which is घटिया, heinous. और एक चीज़, the yogi believes that every creature has as much right to live as he has. He believes that he is born to help others and he looks upon creation with the eyes of love. So अहिंसा और ट्रूथ, सत्य। सो पतंजलि योग सूत्र हमको यमा में अहिंसा, सत्य, जो दो पहलू हैं जो इम्पोर्टेंट है। द योगी लाइफ मस्ट conform strictly to these two facets of reality. Reality क्या है? Reality is the fundamental nature. Nature is love and truth and expresses itself through these two aspects. So love सबके लिए, सब creation के लिए, and truth की सच्चाई, सच बोलना। So इसी से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्लीज़ एक्शन लीजिए as soon as possible.